हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम? तो भाई देख सब बढ़िया हो, है ना? सब बढ़िया चल रहा है। चलो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग करने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स है। ये जो कंटेंट चेक कर लो, फिर चलते एक्सरसाइज पे 10.3 अपलोड होने से पहले 10.1 एंड 10.2 आर ऑलरेडी अपलोडेड। तो 10.3 का एक क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन मैंने 10.2 का एंड में बताया था। तो बहुत सारे बच्चे जो है जो समझ में आ गया है, तो फिर तुम ये 1 का मतलब उसी वाले जो कंसेप्ट है, उसी वाले कंसेप्ट से ये वाले क्वेश्चन भी तुम बना सकते हो। देखो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है कैसे करना है, यहाँ पे 5x - 2 एंड यहाँ पे है 3x + 4। तो जनरली एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई कैसे होता है, इसके साथ इसका पूरा मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करना है, सिंपल सा लॉजिक है, इसके साथ ये पूरा करना है, देन इसके साथ ये पूरा करना है। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे विथ माइनस हम बोल रहे हैं, विदाउट माइनस नहीं, ठीक है ना? तो ऐसे लिख लेना। तो 5x इंटू यहाँ पे 3x + 4 - 2 इंटू यहाँ पे 3x + 4 ऐसे लिख लेना, ठीक है? तो फिर इसको कैसे सॉल्व करना, देन नॉर्मल मल्टीप्लाई जैसे कि 10.2 में हम लोग सीखा है। तो 5 3 यहाँ पे हो जाएगा 15x² प्लस 5 4 यहाँ पे 20x माइनस यहाँ पे 2 3 6x माइनस प्लस में -4 2 8, ठीक है ना? अब देखो ये दोनों के अंदर भी काम हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल्स जो है ये सिमिलर है। तो सिमिलर वेरिएबल्स के अंदर हमेशा काम होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15x² प्लस यहाँ पे 20 से 6 माइनस करो तो यहाँ पे आ जाएगा 14x - 8। तो दिस विल बी आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। समझ में? अब चलो ऐसा करके बाकी सारे क्वेश्चंस भी बना लेते हैं। तो ax + b, नेक्स्ट है कि cx + d। तो इसमें कैसे करेंगे, मैंने जैसे बताया कि ax लिखेंगे और फिर ये cx + d ऐसे लिखेंगे, प्लस b ऐसे लिखेंगे, cx + d ऐसे लिखेंगे, देन ये ax एंड ये x 2x है तो ax के साथ cx हो रहा है। तो ax cx ऐसे नहीं होता है बेटा, x 2 है तो फिर इसको ऐसे लिखना है ax² c। बात समझ में आया? लेकिन ऐसे भी नहीं लिखना है। अल्टीमेटली कैसे लिखना है, मैंने जो बताया है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना हमेशा। तो यहां पे हो जाएगा कि acx², ठीक है ना? प्लस यहाँ पे क्या लिखना है adx, ठीक है? प्लस यहाँ पे क्या लिखना है bcx, प्लस यहाँ पे लिखना है bd, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आंसर। क्यों ऐसे आंसर होगा, क्योंकि देखो ये adx एंड bcx ये दोनों का मतलब ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे नंबर्स है, तो यहाँ पे ऐड होता नहीं है कि adx bcx इसमें ऐड होता नहीं है। तो ऐसा करके ही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है ना? अगर कम होगा तो कम करना है, अगर कम नहीं होगा तो कम नहीं करेंगे। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 1/3। तो फिर यहाँ पे 1/3 में देखो क्या है, यहाँ पे 4p - 7 करो, बाई लिखा हुआ है, बाई मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई ऊपर में लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखना है 2 - 3p। तो बीच में तो मल्टीप्लाई साइन दो या ना दो ये भी समझाते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो कैसे लिखेंगे, वही सेम वाला लॉजिक, 4p यहाँ पे 2 - 3p, देन यहाँ पे -7 लेके यहाँ पे 2 - 3p। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसा गलतियां करते हैं जो कि ये माइनस नहीं लिखते हैं। बेटा वो लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना? वो लेके चलना है, ऐसा नहीं कि विदाउट लेके चलो, ऐसा नहीं होता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8p माइनस यहाँ पे 4 3 12p², 2p है इसीलिए p² माइनस 7 2 14 माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा 7 3 21p। बात समझ में आया? अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, हाँ है ये 8p है 21p है, सिमिलर वेरिएबल होगा तो काम हम लोग कर लेंगे। तो फिर 21 + 8 क्या हो जाता है 29। तो यहाँ पे 29p - 12p² - 14, तो ये हो जाएगा फाइनल आंसर। लेकिन अगर इसको अगर तुम लोग ऐसे लिखोगे सर और -14 + 29p - 12p², सर अगर ऐसे लिखे हम लोग तो क्या हम लोग का आंसर सही है? हाँ बेटा सही है। अगर साइन के साथ तुम नंबर का जगह अदला बदली कर रहे हो तो बेटा वो जो है वो सिमिलर हो जाता है, वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना? तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये नंबर 4 बनाते हैं। नंबर 4 में देखो क्या है 2x² + 3, इसके साथ करना है 3x - 5, ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे भी वही सेम 2x² यहाँ पे 3x - 5 प्लस 3 के साथ यहाँ पे लिखेंगे 3x - 5। तो यहाँ पे क्या 3 2 6x³ माइनस 5 2 10x² प्लस 3 3 9x प्लस माइनस में -5 3 15। हमेशा प्लस माइनस पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस पे थोड़ा सा गलती करो तो फिर वो जो है वो गलत हो जाता है, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है 6x³ का इसका कुछ नहीं होगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाता है 10x² 9x। अच्छा तो इसका कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे आंसर खत्म, क्योंकि आगे और कम
हो नहीं रहा, ठीक है ना। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे क्या है 1.5a माइनस 2.5b, ये डेसिमल में है तो इसीलिए बहुत सारे बच्चे जो है इसको गलत कर सकते हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि सर ये जो है अलग टाइप का क्वेश्चन है। नहीं बेटा, अलग टाइप का ऐसा कुछ नहीं है, जो है सिमिलर क्वेश्चन है। तो देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसा कि हम लोग किया था, ये जो है 1.5a के साथ ये 1.5a प्लस 2.5b एंड देन यहाँ पे माइनस 2.5b के साथ यहाँ पे 1.5a प्लस 2.5b, ठीक है ना। ये बाहर में कुछ काम हो रहा है इसलिए उसका अगर नॉइज आएगा तो फिर उसको मतलब हटा के सब में फोकस करना, ठीक है ना। अगर कोई नॉइज आ भी रहा हो तो फिर नॉइज को जो है उसको एक्सक्लूड करके तुम मैथ्स में फोकस करना। अब जो है यहाँ पे देखो 1.5 इंटू 1.5, तो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, मैंने हमेशा बताया कि 30 तक स्क्वायरिंग लर्न करने के लिए। तो वहां पे क्या है देखो 1.5 इंटू 1.5, जनरली ये ये दो जो डेसिमल है ना, दो डेसिमल को भूल जाओ। तो यहाँ पे करना क्या है 15 इंटू 15 कितना होता है, यस सर यहाँ पे 225 होता है। अब 225 अब डेसिमल पुट करो तो 2 डेसिमल आया, डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो 2 डेसिमल पीछे कर दो, तो फाइनल आंसर विल बी 2.25। यह मेंटली कर सकते थे लेकिन तुम लोग कैसे करोगे वो दिखाना भी जरूरी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2.25a स्क्वायर, क्योंकि 2a है इसीलिए a स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 15 इंटू 25, तो 15 इंटू 25 कैसे करना है, डायरेक्टली कर सकते हो 15 5 सा या फिर 25 5 सा कर सकते हो। तो 25 का मल्टीप्लीकेशन टेबल और भी इजी है, तो फिर वही कर लेते हैं 25 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 25 5 से कितना होता है 125 का 5 आया कैरी 12, 25 1 सा 25 प्लस 12 कितना हो जाएगा 5 2 7 2 1 3 37। हम कैसे कर रहे हैं मेरे को देखो, तो यहाँ पे आ गया कितना 37, तो 37। अब यहाँ पे 1.5 था 2.5, तो अल्टीमेटली आंसर विल बी 3.75, तो 3.75 AB हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या है 2.5B 1.5 है। लेकिन यहाँ पे देखो इतना सारा कैलकुलेशन जो है ना दिमाग खा रहा है ना, तो यहाँ पे देखो 2.5 इंटू 1.5 ऑलरेडी हम लोग कर लिया है, लेकिन क्या किया है देखो यहाँ पे 1.5 से 2.5 ऑलरेडी हम लोग कर लिया, तो यहाँ पे 2.5 इंटू 1.5, तो ऑलरेडी आंसर हम लोग के पास है क्या है 3.75 AB है ना। फिर प्लस करो यहाँ पे 2.5B इंटू 2.5B, तो 2.5B 2.5B, तो क्या हो जाता है डेसिमल मान लो नहीं है, तो 25 का स्क्वायर होता है 625, देन आंसर विल बी 6.25, ठीक है ना, तो b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे एक मजेदार कहानी आएगा, यहाँ पे ये जो है प्लस 3.75 AB माइनस 3.75 AB कैंसिल आउट होके अल्टीमेटली आंसर विल बी 2.25 A स्क्वायर प्लस 6.25 B स्क्वायर, तो ये फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन इस वाले सम में क्या था, इतना सारा कैलकुलेशन, इतना कुछ कैलकुलेशन हमको करना पड़ा, लेकिन इसका एक और मेथड है, दूसरा वाला मेथड भी है। दूसरा वाला मेथड क्या है, 1.5a को मान लो कि ये a है, ये 2.5b को मान लो कि ये है b है, तो अल्टीमेटली ये क्या बन जाता है a माइनस b। तो सिमिलरली इधर में देखो ये 1.5a को मैंने a लिया था तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा a, एंड 2.5b को मैंने b लिया था तो ये हो जाएगा b, तो फिर a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या फॉर्मूला हो जाता है a माइनस b इंटू a प्लस b, या फिर वाइस वर्सा a प्लस b इंटू a माइनस b, फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग का ये वाले क्वेश्चन में देखो ये 1.5a का होल स्क्वायर माइनस ये 2.5b का होल स्क्वायर, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा 15 का स्क्वायर इज 2.25a स्क्वायर माइनस 6.25b स्क्वायर, यही हो जाता है आंसर। क्योंकि तुम्हारा दिमाग में वो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 2 सेकंड का क्वेश्चन 10 सेकंड क्यों लगाओगे, फॉर्मूला को याद कर लो, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर कहीं पे भी ऐसा सेम टाइप का दिखता है, ऐसा सेम टाइप का, तो फिर उसको a प्लस बी a माइनस बी में पुट कर दो, तो क्वेश्चन इजी हो जाता है, सोल्यूशन इजी हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 3/7p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसके साथ यहाँ पे क्या है बाहर में 7 इंटू यहाँ पे p स्क्वायर माइनस 3/4q स्क्वायर, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे क्या करना है देखो 3/7p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, इसको रखो, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 7p स्क्वायर माइनस 7 3 21/4q स्क्वायर। अब क्या करना है जैसा था वैसा ही करेंगे, क्या है 3/7p स्क्वायर इंटू 7p स्क्वायर माइनस 21/4q स्क्वायर एंड ये प्लस
4q² के साथ ये राइट साइड वाला 7p² माइनस 21/4q²। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो देखो यहाँ पे p² है, p² है, तो मेरे को पता चल ही रहा है कि वो p⁴ हो जाएगा। लेकिन ये नंबर जो है 3/7 × 7, तो 7 विल बी कैंसिल्ड आउट, तो आंसर क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे 3p⁴ माइनस यहाँ पे भी एक बार करो 3/7 × 21/4, तो 7 3 = 21, तो 3 3 = 9/4 आ रहा है। 9/4 तो यहाँ पे आ जाएगा p² q²। समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। प्लस यहाँ पे क्या है 4 7 कितना होता है 28, q² p² ऐसे नहीं लिखना है, मैंने क्या बताया क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो माइनस करो, प्लस माइनस में माइनस हो जाता है। तो देखो ये 4 × 21/4, तो 4 × 21/4, 4 विल बी कैंसल आउट, तो बचेगा 21। तो 21 p² q² ऐसा मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे भी q² है, यहाँ पे भी q² है, तो दिस विल बिकम q⁴। अब देखो यहाँ पे क्या है 9/4 p² q², यहाँ पे है 28 p² q², तो ये दोनों के बीच में भी काम करवाना है। तो 3p⁴ यहाँ पे -21 q⁴, ये बीच में जो है इसका कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल सा फ्रैक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे कौन बड़ा है -9/4 की +28, ऑब्वियसली +28, क्योंकि +28 बहुत बड़ा हो जाएगा। और 9/4 को अगर डेसिमल में लेके आओ, अगर समझ में नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है तो इसको डेसिमल में लेके चलो। इसको अगर डेसिमल में लेके चलोगे तो 4 2 = 8, तो 2 पॉइंट समथिंग हो रहा है ना, तो उस हिसाब से ये बड़ा हुआ तो बड़ा का साइन बैठेगा। तो अब ये जो है सब्ट्रैक्ट करना है, तो फिर 28 - 9/4, इसके नीचे 1 है, तो एलसीएम विल बी 4, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 28 × 4 कर दो, ये मेथड मैंने पहले सिखाया है, वो जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें। तो 4 8 सा कितना होता है 32 का 2 कैरी 3, 4 2 सा 8 + 3 11, तो 112 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9। तो 112 से 9 को सब्ट्रैक्ट करो, पहले 112 से 3 को सब्ट्रैक्ट करो, पहले 2 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाता है 110 हो जाता है। फिर 7 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाता है 103 हो जाता है, तो 103/4। तो यहाँ पे 103/4, यहाँ पे p² q², दिस विल बी आवर आंसर, फाइनल आंसर। और भी तुम चाहो तो यहाँ पे भी तुम एलसीएम कर सकते हो, लेकिन वो करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर आंसर में किया भी हुआ है तो भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आंसर यहां तक ही हो सकता है। और अगर मैंने जो पहले बताया था कि यहां पे जो होता है क्या, जब तक काम होगा तब तक करते रहना, ये इक्वल टू नहीं बेटा, ये माइनस था, ये माइनस था, इक्वल टू जब तक काम होगा तब तक हम लोगों को करना है। तो इसके बाद यहाँ पे एलसीएम विलसीएम करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहां तक ही रख दो, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। ठीक है ना। तो चलो फिर यहाँ पे अगर कोई भी गलतियां मेरे कैलकुलेशन में दिख रहा है ना, तो नीचे जरूर कमेंट करना, ताकि बाकी सारे व्यूअर्स को भी पता चले। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 2y + 3, इसके साथ करना है x + 2y। हम क्या बताया था कि इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, क्या करना है, ये इक्वल टू x × x + 2y, देन -2y के साथ x + 2y, देन +3 के साथ x + 2y। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² प्लस यहाँ पे 2xy माइनस यहाँ पे 2xy, देन प्लस में से माइनस यहाँ पे 4y² प्लस यहाँ पे 3x प्लस यहाँ पे 3 2 = 6y। अब देखो ये +2y - 2xy खत्म, यहाँ पे क्या हो जाएगा x² - 4y² plus 3x plus 6y. This will be our final answer for this question, that is 2 part 1. समझ में आ रहा है? कुछ नहीं बेटा, बस कैलकुलेशन कर रहे हैं, जैसा सिखाया है वैसा कर रहे हैं और कुछ नहीं। अब चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, नंबर 2 कर रहे हैं। यहाँ पे 3 - 5x plus 2x², इसके साथ करना है 4x - 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के साथ 4x - 5 करो, -5x के साथ 4x - 5 करो, प्लस यहाँ पे 2x² के साथ 4x - 5 करो। अब मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 = 12x - 15, -5 4 = 20x² प्लस 5 5 = 25x प्लस यहाँ पे 4 2 = 8x³ प्लस में से -5 2 = 10x²। अगर हम कोई भी कहीं पे भी गलतियां कर रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे 12x के साथ 25x, तो ऐड कर दो, 35 37x हो जाएगा। यहाँ पे -15 के साथ और कोई नंबर है ही नहीं, तो -15 को पुट कर दो। यहाँ पे 20x² 10x², तो -30x², क्योंकि दोनों ही माइनस में है तो -30 एडेड अप हो जाता है, माइनस साइन बैठ के। और फिर क्या है, ये हो गया, अब प्लस 8x³ बचा हुआ है, तो फिर उसको रख दो। तो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। एंड में चेक कर लेना कि आपस में ये सारे के अंदर में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना।
अब देखो नेक्स्ट 3.1, ये भी अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखो ऐसा करके दो दो क्वेश्चन करके कुछ नहीं होने वाला। सेलिना कंसाइज का फुल वीडियो अपलोड है, वहां पे जाके दूसरा कुछ क्वेश्चन देखो और फिर सीधा का सीधा क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लो। जब तक सॉल्व कर लोगे तब तक बहुत ईजी हो जाएगा, तब तक ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहां से मेथड समझो और फिर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। जितना ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा क्वेश्चन तुम मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन तुम खुद बैठ के बनाओगे, तब उतना ही तुम्हारा ग्रिप में आएगा। जब तक तुम्हारा ग्रिप में आएगा तो क्वेश्चन भी इजी होने लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो है यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी उसी सेम लॉजिक में करेंगे। क्या है 3x माइनस 2x माइनस 1, इसके साथ है कि 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। यहाँ पे करना क्या है, देखो 3x के साथ ये पूरा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है ना। अब देखो माइनस 2x के साथ 2x स्क्वायर माइनस x, 2x स्क्वायर अरे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब देन ये माइनस 1 के साथ ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, ठीक है ना। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15x माइनस यहाँ पे 2 2 जा 4x क्यूब माइनस प्लस पे माइनस यहाँ पे क्या 2x स्क्वायर, देन यहाँ पे माइनस माइनस से प्लस 5 2 जा 10x माइनस यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर रहे तो सारा का साइन चेंज हो जाएगा। देखो माइनस 1 से 2x स्क्वायर इंटू 1 2x स्क्वायर, लेकिन देखो साइन चेंज हो गया तो यहाँ पे भी माइनस x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो ये ब्रैकेट देना नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, पहले चेक कर लेंगे कि कोई कुछ भी कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे दिख नहीं रहा तो चलो काम करते हैं, 6x क्यूब 4x क्यूब, तो 6 बड़ा का साइन बैठेगा, दैट मीन्स प्लस बैठेगा और सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो 2x क्यूब, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सब्ट्रैक्टेड, तो ये दोनों से -1 आएगा और फिर मतलब यहाँ पे देखो +3, इधर एक और है +3 -2 तो यहाँ पे क्या +3 -4 हो गया, तो -1 आ रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली प्लस ना बैठ के यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो हो जाएगा यहाँ पे होगा माइनस, यहाँ पे x स्क्वायर ओनली, क्योंकि उसका काम हो गया। अब देखो यहाँ पे -15x, यहाँ पे -x, -x का मतलब -1x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -16x, देन +5 को ऐसे ही पुट कर दो। दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। हम कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि बाकी सारे व्यूअर्स और फिर स्टूडेंट्स को भी बताना है। तो नेक्स्ट नंबर 2, ये वाले क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 4.1 में बताया कि सिंप्लीफाई मतलब वही वाले काम, x स्क्वायर प्लस 3, इसके बाद है x माइनस 3 प्लस 9, मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेंगे, x स्क्वायर के साथ x माइनस 3 प्लस 3 के साथ x माइनस 3 प्लस 9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3x माइनस 3 3 जा 9 प्लस 9, तो 9 9 कैंसिल आउट होके यही हो गया आंसर। दैट मीन्स x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x, दिस विल बी आवर आंसर। समझ में आ रहा है। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द 2, यहाँ पे क्या है x प्लस 3 x माइनस 3, तो यहाँ पे क्या है x प्लस 4 x माइनस 4। देखो यहाँ पे कुछ देर पहले मैंने बताया a प्लस बी ए माइनस बी, तो यहाँ पे भी देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी, तो फिर ये दोनों को स्प्लिट कर दो, तो ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दैट मीन्स क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और ये दोनों के लिए क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 9, उसके साथ यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 16। अब क्या सर ये दोनों के बीच में ही करना है बेटा, ऑब्वियसली, तो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 16, यहाँ पे -9 इंटू x स्क्वायर माइनस 16। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16 9 से कितना होता है 144। हमेशा 20 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल लर्न करके रखो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो ये दोनों के बीच में काम होगा, तो x टू द पावर 4 माइनस 16 प्लस 9 25x स्क्वायर माइनस 144, दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है, ऐसा करके करना है बेटा। अब जो है यहाँ पे देखो नंबर 3 में क्या हो जाएगा, देखो x प्लस 5 x प्लस 6
x प्लस 7। तो यहाँ पे 3 है, कैसे करेंगे, पहले ये दोनों का सॉल्व करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके साथ ये थर्ड वन। कैसे, देखो x इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ पे प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 6, यहाँ पे x प्लस 7 साइड में रख दो। अब ये दोनों को कंप्लीट करो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 5 6 30, ठीक है ना। और इसके साथ ये x प्लस 7 रख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5 11x प्लस 30, ठीक है। अब इसके साथ ये x प्लस 7 कर लो, क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7, यहाँ पे प्लस 11x इंटू एक्स प्लस 7, ठीक है ना, प्लस 30 इंटू एक्स प्लस 7, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 11x स्क्वायर प्लस 11 7 77x प्लस यहाँ पे 30x प्लस 7 3 21, तो 210। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। अब देखो यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस ये दोनों का काम होगा, तो 11 प्लस 7 18x स्क्वायर प्लस 77 प्लस 30 कितना होता है, 7 आएगा, 7 3 10, तो 107x प्लस 210, तो दिस विल बी आवर आंसर, क्योंकि और कोई काम होता नहीं है। समझ में आ रहा है। हम जिस स्पीड में कर रहे हैं, इस स्पीड को चाहो तो तुम स्लो कर सकते हो, यूट्यूब में तुम्हारा ये ऑप्शन होगा। तो अभी अगर हम बता रहे हैं तो अगर आई थिंक तुम लोग का समझ में आ रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, बस मेथड देखते रहो और फिर जो है इसको ग्रैब करते रहो। अगर जो बच्चे का समझ में आ गया यहां तक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 तुम लोग अभी बनाओ, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब में करोगे तो वीडियो को पॉज करके बनाओगे, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। क्या है, p प्लस क्यू माइनस 2r, यहां पे है कि 2p माइनस क्यू प्लस आर और उसके बाद माइनस 4qr। देखो यहाँ पे मैंने पहले क्या बताया, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो p इंटू 2p माइनस क्यू प्लस आर, इसके साथ प्लस q 2p माइनस क्यू प्लस आर, इसके साथ क्या माइनस 2r के साथ 2p माइनस क्यू प्लस आर, और ये जो है माइनस 4qr साइड में रख दो, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर माइनस p क्यू प्लस यहाँ पे हो जाएगा pr, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस यहाँ पे q स्क्वायर प्लस qr। समझ में आ रहा है, माइनस यहाँ पे 2 2 4pr, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर याद रखना इसको, 2pr यहाँ पे माइनस में से प्लस यहाँ पे 2qr, ठीक है, और यहाँ पे माइनस प्लस में माइनस, तो यहाँ पे 2r स्क्वायर, और इधर था माइनस 4qr। अब देखो यहाँ पे क्या कुछ कैंसिल आउट होगा कि नहीं होगा वो देखते हैं। देखो पहले 2p स्क्वायर के साथ यहाँ पे p स्क्वायर किधर है, और है ही नहीं, तो फिर 2p स्क्वायर को रख दो, माइनस यहाँ पे माइनस pq के साथ प्लस pq कुछ है, pq अगर कुछ होगा तो काम होगा, तो pq कुछ नहीं है, तो फिर यहाँ पे माइनस pq रख दो, प्लस यहाँ पे pr के साथ क्या है, pr हाँ यहाँ पे है, तो फिर बड़ा का साइन बैठेगा, बड़ा का साइन बैठेगा, तो यहाँ पे जो है प्लस छोड़ के यहाँ पे क्या लिखना है, माइनस लिखो, माइनस लिख के यहाँ पे pr, तो फिर बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो यहाँ पे 3pr। समझ में आ रहा है। अब देखो यहाँ पे 2q स्क्वायर के साथ और q स्क्वायर है ही नहीं, अच्छा इसके बगल में ही है, तो बड़ा का साइन बैठ के ओनली q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये दोनों का, अब देखो प्लस क्यू आर माइनस, अच्छा ये एक प्लस क्यू आर है, यहाँ पे प्लस 2qr है, तो यहाँ पे प्लस होके 3qr हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इसका काम हो गया। अब देखो माइनस 2r स्क्वायर, तो माइनस 2r स्क्वायर माइनस 4qr, तो 4qr, अच्छा यहाँ पे 3qr, यहाँ पे 4qr। अच्छा ऐसा कुछ अगर होता है तो अगर छूट जाता है ना, तो नेक्स्ट स्टेप में देखना उसका काम हो जाएगा, वो तुम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे qr, यहाँ पे qr मेरा छूट गया था ये, तो नेक्स्ट स्टेप में हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2pq माइनस 3pr प्लस q स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 3qr माइनस 4qr, तो फिर अल्टीमेटली बड़ा का साइन बैठ के ओनली qr आ जाएगा माइनस 2r स्क्वायर। और एंड में एक बार चेक कर लेना कि कोई भी कॉमन टर्म है कि नहीं, मतलब कॉमन वेरिएबल वाला कुछ है कि नहीं, अगर है तो हम लोग को उसको चेंज करना है, मतलब उसका काम करना है, अगर नहीं करोगे तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है ना। तो ये जो है ये नंबर 4 का आंसर है, ठीक है, 4 पार्ट 4। अगर मेरा कहीं पे भी मिस्टेक हो रहा है तो बेटा क्या करना, नीचे कमेंट करना, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 खुद बना लो, ऐसा करके तुम खुद ही कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बनाया है, मतलब क्या बताया है, 5 का बताया कि इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल है, एडजेसेंट साइड मतलब ये और ये, या फिर ये एडजेसेंट मतलब अगल बगल का, तो लेंथ एंड ब्रेथ का बात कर रहा है। तो लेंथ कितना गिवन है, ये है लेंथ गिवन है, ये है ब्रेथ गिवन है, तो फाइंड इट्स एरिया।
एरिया, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कर लो फिर 5x² प्लस 25xy प्लस 4y², इसको एक ब्रैकेट में रखो, दूसरा इसको 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। अब मैंने जैसे बताया है कि 5x² को ये जो है ये पूरा रखो 2x² माइनस 2xy प्लस 3y², देन यहाँ पे प्लस 25xy करो, यहाँ पे जो है 2x² माइनस 2xy प्लस 3y², अगेन यहाँ पे प्लस 4y² करो और ब्रैकेट में इसको पूरा रखो 2x² माइनस 2xy प्लस 3y²। अब इसका सॉल्व कर लो, 5 2 10x टू द पावर 4 करके पूरा सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं। ये जो है मल्टीप्लीकेशन है हम लोग का, इसके बाद आएगा डिवाइड, इसके बाद आएगा डिवाइड। चलो फिर डिवाइड करना चालू करते हैं, लेकिन डिवाइड करने से पहले मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से ग्रैब करो। 10.1 10.2 ग्रैब करो, फिर 10.3 ग्रैब करो, फिर 10.4 में आना। ऐसा नहीं कि तुम जंप कर रहे हो, जंप मत करना, ठीक है ना। एक सिक्वेंशियली देखते देखते आ जाओ तो देखना सम्स आर वेरी इजी। कंसेप्ट हम बहुत इजीली समझा रहे हैं तो ग्रैब भी बहुत इजीली होगा, ठीक है ना। अगर स्पीड तुम्हारा दिक्कत कर रहा है तो स्पीड कंट्रोल तुम कर सकते हो, यूट्यूब में वो ऑप्शन होगा। और आई थिंक यहाँ पे जितना सारे बच्चे हैं तो तुम लोग समझ ही रहे हो, है ना। तो फिर चलो यहाँ पे 10.3 एंड कर रहे हैं, अब मुलाकात होगा 10.4 में। चलो क्लास एंड।